एवरीवन, वेलकम टू पढ़ ले 11th। आई होप आप सब लोग ठीक हो। यू ऑल आर परफेक्टली फाइन। तो बच्चों, आज का दिन ना बहुत खास है क्योंकि आज है रिपब्लिक डे एंड आई विश यू ऑल हैप्पी रिपब्लिक डे। मेरा नाम है राधिका सहगल और मैं पढ़ाती हूँ यहाँ पर इंग्लिश। तो यार आप मैम बोलो, दीदी बोलो, आपकी इच्छा है। अब तो आदत हो गई होगी कि मैम आएंगी या दीदी आएंगी और पढ़ाएंगी। मजे से हम लोग बातचीत करेंगे, थोड़ा सा फीडबैक चलेगा और पूरा चैप्टर या टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत आसान है क्योंकि हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली थी, मतलब आप लोगों ने बताया था कि यार मैम देखो थोड़ा सा ना ग्रामर कराओ, थोड़ा सा राइटिंग कराओ, थोड़ी सी लिटरेचर कराओ। तो मैं मिक्स लेके चल रही हूँ। वीडियो के एंड में आई विल बी गिविंग यू अ सजेशन कि हम लोग कैसे फॉलो कर सकते हैं लिटरेचर, ग्रामर और राइटिंग। और आप लोग मुझे फीडबैक दे देना कि मैम अगला लेक्चर किस पे चाहिए। बच्चों ने बोला था कि मैम लेटर भी करवा दो, तो मैं लेटर ले आई। तो आज का जो टॉपिक है वो है लेटर राइटिंग। ठीक है, लेटर राइटिंग क्या क्या होता है यार, लेटर्स कौन से होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। बट हमारे 11th क्लास में क्या आने वाला है, 11th क्लास में हमारे आएंगे ऑफिशियल लेटर्स। ऑफिशियल क्या होता है यार, सरकारी काम जिसमें मतलब सालों साल लग जाते हैं बट हम लेटर्स फिर भी लिखते हैं। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को लिखना है कि यार गली में गड्ढे बहुत हो गए हैं। प्रिंसिपल सर को लिखना है कि यार हमें एक ट्रिप पे जाना है, सर प्लीज थोड़ा सा ना मतलब कुछ कर लो नेगोशिएट कि हमें ट्रिप मिल जाए। आप लोगों का कुछ मतलब देख लो क्या बनता है। तो हम लोग प्रिंसिपल को लिख सकते हैं। स्कूल में कैंटीन खुलवानी है, लाइब्रेरी खुलवानी है, कुछ अच्छा करना है, कोई कल्चरल इवेंट है, कुछ भी है, ऑफिशियल में आएगा। ठीक है, स्कूल से रिलेटेड, एडमिशन से रिलेटेड, आपको किसी इंस्टीट्यूट में लिखना है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में लिखना है, या फिर डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस को लिखना है। तो इन सब में ना हमारे ऑफिशियल लेटर्स चलते हैं। अब हमारा जो पैटर्न है, बच्चे टेंशन में होंगे कि यार मैम सिलेबस कब ओवर होगा, सिलेबस कब ओवर होगा, हो क्यों नहीं रहा। टेंशन हो जाती है, आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड। तो मैं पैटर्न लेकर आई हूँ यार हमारा ग्रामर और राइटिंग का। तो टेंशन फ्री रहो, थोड़ा सा रिलैक्स करो। हर रोज अब धीरे धीरे करके वीडियोस आ रही हैं तो थोड़ा रिलैक्स करो। कोई प्रॉब्लम होते कमेंट्स हैं तो सही बता देना। तो पोस्टर हम लोगों ने कर लिए हैं। आई होप आप लोगों ने वीडियोस देख ली होंगी। पोस्टर हो चुका है, चाइल्डहुड हो चुका है, वॉइस ऑफ रेन हो चुका है, एलिंग प्लैनेट हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली हैं। ठीक है, आज हम लोग ऑफिशियल लेटर्स निपटा देंगे। ग्रामर रह जाएगी हमारी, डिटर्मिनर्स, टेंसेस, रीऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। तो इसमें से यू हैव टू गिव मी अ सजेशन कि मैम अगली वीडियो किस पे करें। ठीक है, दीदी यानी कि मैं डिटर्मिनर्स करा दूंगी या तो, या टेंसेस या फिर रीऑर्डरिंग। तो जल्दी से कमेंट्स में मेंशन कर दो कि दीदी अगली क्लास में प्लीज ये लेकर आना, ताकि भाई छोटा सा लेक्चर होगा बट समझ अच्छे से आ जाएगा, ये मैं गारंटी ले लूँ। तो बता देना कमेंट सेक्शन में कि क्या करना है अगले लेक्चर में। ठीक है, चलते हैं कुछ ऑब्जेक्टिव्स देखने कि यार ये लेटर लिखते क्यों हैं। आई नो आज के टाइम में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, पता नहीं क्या क्या है, तो लेटर्स तो बंद हो चुके हैं, बट स्टिल एग्जाम में आते हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को आज भी लेटर लिखकर ही देना पड़ता है। कॉलेज में, स्कूल में ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। अभी जब 12th में आओगे ना तो 12th के बाद आपको चाहिए होते कुछ प्रॉपर शीट्स, मार्कशीट चाहिए होते, बहुत कुछ चाहिए होता है। तो उसमें लेटर ही काम आएगा, तो सीख लो यहाँ पे। तो लेटर लिखते क्यों है, एक छोटा सा इंट्रो दे देते हैं। दो लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप है वो हटाने के लिए लेटर लिखा जाता है। देन इफ वी वांट टू क्रिएट अवेयरनेस, या फिर हमको किसी इंसान के दिमाग में कुछ थॉट डालना है तो हम लोग लेटर के थ्रू बता देते कि भाई जनहित में जारी है, न्यूज़पेपर में चिपका दो, लेटर टू एडिटर हो जाएगा। ठीक है, अ वेल रिटन लेटर इज अ गुड वे टू एक्सप्रेस वंस फीलिंग्स। ये वाला तो भाई फेवरेट होगा बच्चों का कि यार मैम मैं ना बात नहीं कर पाता उससे, कैसे करूं बात, यार मैम मैं ना उससे बात कर नहीं पाती, कैसे बात करूं, बहुत ही ज़्यादा टेंशन है, मुंह से बोल नहीं सकते, लिख के दे दो। तो लेटर फीलिंग्स भी पास ऑन कर सकता है। पिछले जमाने में तो लेटर ही होते थे, चुपके से बैग में डाल दिया, लेटर बढ़िया चला गया। अ हार्टफेल्ट लेटर एक्ट्स एज अ पर्सनल मेमोयर एंड मे बी प्रिजर्व्ड बाय द रिसीवर। अरे भाई बर्थडे पे उसने किसने देख लो, दोस्त ने दिया हो, किसी फ्रेंड ने दिया हो, तो उसने ना मुझे बहुत बढ़िया सा लेटर लिख के दिया था कि मतलब विशेष थी बहुत सारी, बढ़िया से फूल गुलदस्ते चिपक रखे थे। तो ऐसा कुछ उसने मुझे लेटर में लिख के दिया, वो लेटर चिपक गया डायरी में क्योंकि उसने दिया था। तो लेटर बहुत सारे काम करता है। लेटर होते कितने टाइप के हैं, दो टाइप्स के होते हैं,
फॉर्मल और इनफॉर्मल। हम लोगों को फॉर्मल करना है, फॉर्मल में भी सिर्फ ऑफिशियल लेटर, वरना इसमें लेटर टू एडिटर, बिजनेस लेटर, प्रिंसिपल वाला लेटर, सरकारी यानी गवर्नमेंट के लिए लेटर, सारे लेटर्स फॉर्मल में आते हैं। इनफॉर्मल मतलब दोस्त भाईचारा में मतलब लिख दिया, भाईचारा में थोड़ा लेटर वगैरह पास करना है। हॉस्टल में रहते मम्मी पापा को लेटर लिखना है, फ़ोन तो देते नहीं हॉस्टल में, तो इसीलिए उसमें भी लेटर आता है। तो हमको सिर्फ क्या करना है, ऑफिशियल लेटर करना है। कुछ सैल्यूटेशंस होती हैं, पिछली वीडियो की तरह इसको भी शॉर्ट रखेंगे थोड़ा सा, ताकि जल्दी से देख लो और कंप्लीट हो जाए सिलेबस में से एक पार्ट। तो यार अगर आप लोग एडिटर को लिख रहे हो, पोस्ट मास्टर या फिर पुलिस ऑफिसर को लिख रहे हो, या फिर किसी भी पर्टिकुलर सरकारी ऑफिसर को, किसी रिस्पेक्टेबल पर्सन को जो काफ़ी ऊंचे ओहदे पर है, उसके लिए सर मैडम नहीं तो रिस्पेक्टेड सर मैडम या फिर मैम लिखना है। जनरली सर लिखते हैं, भले ही मैडम हो या मैम हो, क्यों लिखते हैं पता नहीं। तो अगर पेपर में नहीं मेंशन कि सर है मैडम है तो आप सर लिख सकते हो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। नहीं तो मैडम भी लिख सकते हो, मार्क्स नहीं कटेंगे। नहीं तो मैम लिख सकते हो, सिर्फ सर मैडम लिख सकते हो, ठीक है। डियर सर तब आएगा कि यार हम उस ऑफिसर को जानते हैं पर्सनली। हम जब उस ऑफिसर को पर्सनली जानते हैं तब जाके डियर आएगा। तो पेपर में डियर नहीं लिखना है, रिस्पेक्टेड लगाना है, दैट्स इट, सॉर्टेड। थम्स अप की मैम यहाँ तक अच्छे से समझ आया। चलिए चलते हैं हमारे फॉर्मेट पे, विच इज रियली रियली इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि यार हम लोगों ने यहाँ देखा ना, ध्यान से देखो, 5 मार्क्स का है हमारा लेटर। 5 मार्क्स बहुत होते हैं। अगर आप मतलब 100 में से 95 ले आए तो 5 मार्क्स तो यार लेटर ही ले जाएगा। 5 मार्क्स अच्छे हैं, अच्छे से स्कोरिंग भी हैं। सेंडर्स एड्रेस, डेट, एड्रेस ऑफ द एड्रेसी। सेंडर्स एड्रेस मतलब मैंने अपना एड्रेस लिखा, रिसीवर्स एड्रेस यानी कि जिसको भेज रही हूँ उसका एड्रेस लिखा। सब्जेक्ट पहले आता है, फिर आती है सैल्यूटेशन। ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ कर जाते हैं, पहले लिख देते हैं सैल्यूटेशन फिर लिख देते हैं सब्जेक्ट, विच इज़ रॉन्ग, विच इज़ वेरी रॉन्ग, ठीक है। तो सब्जेक्ट में ऐसे करके आगे सब्जेक्ट लिख दिया। सब्जेक्ट क्रिस्प होना चाहिए, कहानी नहीं लिखनी कि भैया घर में पानी नहीं आता है तो सिर्फ सुबह 6 से 7 आता है, बहुत परेशानी है, घर में नहाने को पानी नहीं है, इतने रोने नहीं डालने सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट बिल्कुल कैची और क्रिस्प होना चाहिए कि पता चल जाए कि आगे लिखा क्या है, ठीक है। देन वी हैव बॉडी। जनरली पैराग्राफ्स 3 होने चाहिए, जनरली 3 पैराग्राफ्स होने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यानी कि योर्स फेथफुली, जो कि बहुत गलत लिखते हैं बच्चे। ये वाला योर्स होता है, अगर इसमें अपोस्ट्रोफे लगा दोगे तो योर इस बन जाएगा, योर हैज बन जाएगा। तो इसीलिए योर्स ऐसे आएगा, सेंडर्स नेम यानी कि मेरा नाम, मेरा मतलब आपका यार, तो जो लेटर लिख रहा है उसका नाम आ जाएगा, खत्म। और एक चीज़ ध्यान रखनी है, इन सब के बीच में एक एक लाइन छोड़नी है। खिचड़ी नहीं पकानी है, शीट बहुत छोटी होती है, उसी में सारे लेटर्स नहीं भर देने हैं, ठीक है। तो शीट जितनी है उसके हिसाब से साइड में मार्जिन्स लिए। ये हाँ, मुझे एक अच्छी बात याद आई, मैं जब छोटी थी ना तो हम लोगों को ना मैम बोलती थी कि यार मार्जिन इतना ज़्यादा मत रखो, कि मतलब टीचर बेवकूफ़ थोड़ी है। बच्चे क्या करते हैं, ये शीट है, इतना इतना मार्जिन छोड़ देते हैं, सिर्फ इतने में लिखते हैं। ये गलत है, मार्जिन छोड़ना ही है, पेपर को साफ सुथरा दिखाने के लिए तो सिर्फ इतना छोड़ो। और यहाँ का तो मार्जिन छोड़ना ही नहीं होता, सिर्फ हम लोगों को इस साइड का मार्जिन छोड़ना होता है, ठीक है। लेफ्ट साइड का मार्जिन छोड़ा और यहाँ से स्टार्ट किया, और भिच्चम भिच्चा नहीं करना है, ठीक है। कचरा नहीं लगना चाहिए कि बस लाके रख दिया है पेपर पे, खुला खुला लिखना है स्पेस डाल के। ये एग्जैक्ट मैंने लाइन्स के हिसाब से लिखा है। सेंडर्स एड्रेस लीव अ लाइन, डेट लीव अ लाइन, रिसीवर्स एड्रेस लीव अ लाइन, सब्जेक्ट लीव अ लाइन, रिस्पेक्टेड सर। ऐसा तो नहीं लग रहा मैम आई और ट्रेन की तरह चली गई, समझ आ रहा है ना। चलिए आगे चलते हैं। बॉडी ऑफ द लेटर, इन्हीं 3 चीज़ों की मैं बात कर रही थी। इंट्रोडक्शन यानी कि मैं कौन हूँ, मैं ये लेटर क्यों लिख रही हूँ। डिटेल्स, यार मेरे को प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं, मैं आपसे चाहती क्या हूँ। एंड में एंडिंग विद एक्सपेक्टेशंस की आई होप आप लोग इसका पॉजिटिव रिप्लाई करोगे, यू विल बी इन फेवर ऑफ अस, या फिर कुछ और मतलब रिलेटेबल लिखना है। 3 पैराग्राफ्स आर रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है।
लीव अ लाइन थैंकिंग यू योर्स सिंसियरली और योर्स फेथफुली, एट द एंड योर नेम। खत्म, सॉर्टेड। इतना सा पैराग्राफ है, 3 पैराग्राफ लिखे, खत्म कर दिया और 5 मार्क्स। इजी। आज की क्लास में इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे कि दोबारा करने की नीड ही ना पड़े। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं। और प्रिंसिपल को लेटर कैसे लिखते हैं यार? टू दी प्रिंसिपल, हमेशा पी बड़ा आएगा। टू दी प्रिंसिपल, कॉमा कभी नहीं आता है। ये चीज हजारों बच्चे गलत करते हैं कि कॉमा 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 लगाते जाते, कॉमा नहीं आता है। दी प्रिंसिपल, स्कूल्स नेम, स्कूल्स नेम, ठीक है। लोकेशन यानी कि सिटी लिख दी, पिन कोड भी डाल सकते हो। उसके बाद लीव अ लाइन, डेट, लीव अ लाइन, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को सब्जेक्ट लिखना है, SUB नहीं लिखना है। लीव अ लाइन, सैल्यूटेशन यानी कि रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, रिस्पेक्टेड सर। उसके बाद आ जाएगा कॉमा, रिस्पेक्टेड सर के बाद कॉमा आएगा। देखते हैं एक क्वेश्चन। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल फॉर सेटिंग अप अ कैंटीन इन योर स्कूल। ये कौन सा स्कूल है जहाँ कैंटीन नहीं है? आप लोगों के पास तो कैंटीन होगी, आई गेस सबके पास कैंटीन होगी। तो यार ये जो स्कूल है इसमें ना कैंटीन नहीं है, तो कैंटीन रखने के लिए क्या क्या पॉइंट्स दे सकते हो? कि हमारा स्कूल बहुत बड़ा है बट कैंटीन नहीं है। कैंटीन ना होने की वजह से बहुत बार हमको बाहर से खाना खाना पड़ता है। ठीक है, बाहर से खाना खाते हैं, पेट दर्द होता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। जंक फूड इज ऑलवेज अनहेल्दी। ये सारे पॉइंट्स लिखोगे और सर को रिक्वेस्ट करोगे कि सर वी आर रिक्वेस्टिंग यू टू प्लीज इंस्टॉल या सेट अप अ कैंटीन इन आवर स्कूल। खत्म, इतना आसान था। 20-25 मिनट में आपको गारंटेड लेटर लिखने आ जाएंगे और इतनी प्रैक्टिस कर लेंगे कि इसके बाहर आ भी जाए तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले टू दी प्रिंसिपल विद्या निकेतन पब्लिक स्कूल न्यू दिल्ली। कहीं कॉमा है? नहीं है। कॉमा लगाओगे तो मार्क्स कट जाएगा, मैम को लग जाएगा कि आपको कुछ नहीं आता, और ये चीज तो लगवानी नहीं है। ठीक है, न्यू दिल्ली के बाद डेट आ गई, डेट के बाद लीव अ लाइन, सब्जेक्ट इंस्टॉलेशन ऑफ अ कैंटीन इन आवर स्कूल। बस इतना कैची लिखना है कि पता चल जाए कि आप चाह क्या रहे हो। कहानी लिखोगे नहीं समझ आएगा तो क्लियरली बताओ कि मैम या सर हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल में कैंटीन खुल जाए। थम्स अप कि मैम यहाँ तक समझ आया। देखो मैं ना हर क्लास के कमेंट्स चेक करती हूँ, क्लास के बाद मैं हमेशा कमेंट्स चेक करती हूँ, तो डोंट डेयर टू लाई कि मैम हमने पूरी वीडियो देखी थी और सब समझ आ गया। तो मैं थम्स अप इसलिए करवाती हूँ ताकि बच्चे बीच बीच में थम्स अप दिखा दें। इंटरैक्टिव रखा करो ना यार वीडियो को, क्योंकि कमेंट्स तो मैं देखती हूँ, अगले लेक्चर में उससे रिलेटेड चीजें ऐड करती हूँ। उसके बाद आ गया रिस्पेक्टेड सर। क्या आ गया? रिस्पेक्टेड सर। अगर आपके प्रिंसिपल मैम है तो मैम लिख सकते हैं, या तो ऐसा वाला मैम या फिर ये वाला मैडम। ठीक है, दोनों सही हैं, ग्रामेटिकली दोनों एकदम सही हैं। अब आ जाते हैं आगे। 3 पैराग्राफ्स याद है ना? 3 पैराग्राफ्स में बांटना है। पहले बताएंगे हु आई एम, मैं कौन हूँ। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9, या फिर क्लास 9 के बाद यहाँ पर क्लास नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर क्लास 9 के बाद सेक्शन सी। अपना सेक्शन भी बता दो, क्योंकि हमारे जो स्कूल्स है ना उसमें सेक्शंस होते हैं ABCDEF। मेरे में तो G तक थे। मैं हैरान रह जाती कि भाई इतने बच्चे कहाँ से आते हैं स्कूल में। तो ऐसे अगर बड़े स्कूल्स होते हैं तो सेक्शंस बहुत ज़्यादा होते हैं। गवर्नमेंट स्कूल्स में मे बी 9th क्लास हो बस सेक्शंस ना हो, बट प्राइवेट स्कूल्स में बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। तो ये बच्चा C में है। Our school is one of the top reputed schools but doesn't have a canteen। ये तो भाई ईगो पे लगा दी बात, ईगो पे लगा दी प्रिंसिपल सर के कि सर आपका स्कूल बहुत बड़ा है, बहुत रेप्यूटेड है, बहुत मतलब इज्जत ही अलग है स्कूल की, और आपके स्कूल में कैंटीन नहीं है। दिस इज तो नॉट फेयर, ये तो फेयर है ही नहीं। ड्यू टू विच वी हैव टू ईट अनहाइजीनिक जंक फूड फ्रॉम आउटसाइड। तो इसी वजह से यार हमको ना मतलब सर से हम लोग बात करते हैं जैसे वैसे ही लेटर लिखना है कि सर इसकी वजह से हम लोग बहुत सारा अनहाइजीनिक फूड खाते हैं। अनहाइजीनिक नूडल्स, चाउमीन, पिज्ज़ा, और क्या होता है यार जंक फूड में,
मोमोज, और क्या होता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ क्या क्या खाते हैं जंक फूड में। तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ मेंशन नहीं करेंगे, बट जंक फूड में इंक्लूडेड है। Sometimes due to unhealthy food we suffer from stomach issues which led to poor concentration in studies, which lead भी हो सकता है। तो यार मतलब हम लोग अगर खाना बाहर का खाते तो पेट खराब हो जाता है, पेट दर्द हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। सो उसकी वजह से इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है, हमको प्रॉब्लम बतानी है, उसका इम्पैक्ट बताना है कि उसकी वजह से हो क्या रहा है, उसका इफेक्ट क्या है, वेयर इट इज अफेक्टिंग। ठीक है, तीसरा उसका सॉल्यूशन क्या है। 3 पैराग्राफ समझ आए कैसे लिखने हैं, उसके बाद हम लोग खत्म कर देंगे। तो मैंने बता दिया कि यार पुअर कंसंट्रेशन होता है क्योंकि हम बीमार हो जाते, छुट्टियां लेनी पड़ती हैं, और आधी बारी तो हम लोग एक्टिंग करते हैं, यार मम्मी पेट दर्द हो रहा है, मम्मी सर दर्द हो रहा है, मम्मी बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ऐसे करते हैं। सुबह उठ के दर्द चालू हो जाता है, रात को एकदम ठीक थे बढ़िया, और दिन में फिर हम पार्टी भी करते हैं। तो यार ये वाला फैक्टर यहाँ पर हम लोग बता सकते हैं कि यार पेट दर्द होता है, हेडेक होता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, छुट्टी मारनी पड़ती है। On behalf of my class, I would request you to please install a canteen in our school. Hoping for a positive response भी लिख सकते हैं, ठीक है, hoping for a positive response, ठीक है, पॉजिटिव रिस्पॉन्स ये भी लिख सकते हैं, सॉर्टेड। चलो अब थैंकिंग यू योर्स फेथफुली राधिका क्लास 9C, ठीक है, इस तरीके से लिख देंगे। रोल नंबर है तो रोल नंबर भी लिख सकते हैं। मेरे टाइम में मैं रोल नंबर लिखती थी ताकि भाई अगर कुछ मिल रहा हो तो मेरे को आके मिले, किसी और को ना मिले, पता रहे मैंने लिखा है। बट आपको चाहिए यार मेरा नाम नहीं आना चाहिए, नीचे नाम मत लिखो। पेपर में लिखना जरूरी है, ठीक है, एग्जाम में लिखना जरूरी है क्योंकि फॉर्मेट कैरीज 1 मार्क। 1 या 1.5 नंबर का फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट में खेल सकते हो बढ़िया। उसके बाद कंटेंट ग्रामेटिकली ठीक होने के लिए आपको कम लिखना पड़ेगा, लंबी कहानी उतनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स। सो चॉइस इज योर्स। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, हर तरीके का मैं एक क्वेश्चन करवा रही हूँ प्रैक्टिस के लिए ताकि इससे बाहर कुछ उठकर आ भी जाए इन केस। तो आपको फॉर्मेट पता है, 3 पैराग्राफ्स पता है, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजर पता है, सब पता है, ठीक है। चलते हैं आगे। यू आर राघव या फिर रानी, बोरिंग नाम नहीं लग रहा रानी, मुझे कुछ और लिखना चाहिए था। तो राघव या रानी हो आप, अ रेजिडेंट ऑफ C34 शास्त्री विहार द्वारका न्यू दिल्ली। काफी बड़ा एड्रेस है, पहुंचना नहीं है इधर क्योंकि ये फेक है, ठीक है। ओपन मैन होल्स माने बड़े बड़े गड्ढे जो होते हैं, है ना। इन योर कॉलोनी हैव बिकम अ सोर्स ऑफ डेंजर फॉर द पेडेस्ट्रियंस एंड व्हीकल ओनर्स, ठीक है। तो यार ये इतने बड़े बड़े गड्ढे, तो हमारे इंडिया में तो गड्ढे फेमस है, जैसे गली में घुल जाओ वहीं खुला हुआ गड्ढा मिल जाएगा। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि एक बहुत बड़ा गड्ढा खुला हुआ है, बहुत सारे गड्ढे हैं इनफैक्ट, जिसमें कभी कभी कोई साइकिल घुस जाते है, कभी कोई बच्चा गिर जाता है। न्यूज़ में एक बार आया था कि यार 16,000 फीट समथिंग गहरा गड्ढा था जिसमें बच्ची घुस गई थी, निकालने में 2 दिन लग गए थे। सो इट्स अ ह्यूज थिंग, ह्यूज प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमको निकलवाना है, तो हम किसको लिख रहे लेटर, राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर कंप्लेनिंग अबाउट दिस प्रॉब्लम। व्हाट डू यू थिंक, प्रॉब्लम को सॉल्यूशन मिलेगा? अरे गड्ढे आते रहेंगे, गड्ढे जाते रहेंगे, बट हमको पेपर में ये चीज़ नहीं लिखनी है। पेपर में हमको लेजिट सॉल्यूशन देना है कि सर देखो गड्ढे बहुत ज़्यादा हैं, ये चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ पे, जान पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, इट्स वेरी डेंजरस है, तो भाई सॉल्यूशन निकालो ना। इस तरीके से हम लोग इंग्लिश में पोलाइटली लिख देंगे, ठीक है। थम्स अप कि मैम समझ आ रहे, नींद नहीं आ रही। यार इतने एनर्जी के साथ पढ़ाते हैं, थोड़ा सा फीडबैक दे दिया करो कि मैम क्लास बढ़िया चल रही है, सब समझ आ रहा है। और कोई सजेशन हो कि यार क्लास में कुछ नया करना चाहिए, सो इट्स योर चॉइस, आप लोग बताइए कमेंट्स में, ठीक है। चलते हैं। और 2 वर्ड्स वाली जो हम लोगों ने डिस्कशन की थी कि यार वोकैबुलरी के 2 वर्ड्स रोज लाया करूंगी, वो सिर्फ लिटरेचर की क्लास में होंगे, ठीक है, ग्रामर में या राइटिंग में नहीं होंगे। चलते हैं आंसर पे। अब हम लोगों के इस फॉर्मेट में क्या चेंज है, प्रिंसिपल को नहीं लिख रहे हैं, तो सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, डेट, उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस। अब यहाँ पर डेट अपनी मर्जी से लिखनी है, अपनी मर्जी से डेट लिखनी है।
ये हमारा सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए ये डेट ऐसी लिखी हुई है। सैम्पल पेपर का क्वेश्चन है, इसलिए डेट ऐसी लिखी हुई है। तो C34 शास्त्री विहार द्वारका न्यू दिल्ली, इसमें सारे क्वेश्चन सैम्पल पेपर वाले हैं, जो पिछले साल आए हों या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में से हों, ताकि उससे रिलेटेड कुछ दोबारा आ जाए। सो आप लोग मात ना खाएं, वहाँ आप लोग लिख कर आ जाएं, ठीक है। तो डेट हो गई, लीव अ लाइन, यहाँ पर भी लीव अ लाइन। दी म्यूनिसिपल कमिश्नर, MCD को हम लोग म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन डिपार्टमेंट लिख सकते हैं, या फिर सिर्फ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी लिख सकते हो, बट सिर्फ शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखेंगे। मार्क्स कटवाने के चांस देने ही नहीं है अपन को टीचर को, टीचर बिल्कुल मार्क्स ना काटे, हमको यही चाहिए, ठीक है। उसके बाद दिल्ली आ जाएगा, नो कॉमास एट ऑल, कोई कॉमा नहीं लगेगा। सब्जेक्ट रिगार्डिंग द प्रॉब्लम ऑफ ओपन मैन होल्स, देखो कितना कैची है, कितना ज्यादा कैची है, बस ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब आ जाते हैं हमारे मेन कंटेंट पे। कंटेंट में क्या लिखेंगे यार, पहले बताएंगे कि मैं कौन हूँ, मैं ये चिट्ठी लिख क्यों रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद लेटर में आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो वो बताएंगे, और उसके बाद ख़त्म कर देंगे, ठीक है। रिस्पेक्टेड सर, I wish to draw your kind attention towards the unsanitary and dangerous conditions prevailing in शास्त्री विहार द्वारका न्यू दिल्ली। हम लोगों ने डायरेक्टली बता दिया कि यार मैं चाहती क्या हूँ आपसे, मैंने ये लेटर क्यों लिखा है, मैंने इंट्रोडक्शन नहीं दिया, दैट्स कम्प्लीटली फाइन, क्योंकि एंड में नाम लिखूंगी ना, एंड में नाम लिख दूंगी, मुझे नहीं बताना कि मैं कहाँ रहती हूँ, मैं कितने बजे घर आती हूँ, मुझे नहीं बताना, ठीक है। तो यहाँ मैंने स्टार्टिंग कर दी कि आई विश टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टूवर्ड्स प्रिवेलिंग कंडीशन, प्रिवेलिंग यानी कि जो भी चल रही हैं। Most of the manholes of this colony are open, which have become a source of danger. जितने भी मतलब सबसे ज़्यादा मैनहोल्स जो हैं इस कॉलोनी में, इस एरिया में, वो खुले हुए हैं, वो बहुत डेंजरस है पेडेस्ट्रियंस के लिए। यार दिमाग लगाओ, मतलब अगर ओपन मैनहोल है यानी कि गड्ढे अगर खुले हुए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है, बच्चे गिर जाएंगे, साइकिल से अटक जाएंगी, व्हीकल्स वहाँ पर अटक सकते हैं, और उसमें जब पानी भर जाता है तो उसकी वजह से स्टिंक स्मेल आती है, स्टिंकिंग लगता है, बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है, और वहाँ पर मच्छर आ सकते हैं, मलेरिया हो सकता है, बहुत सारे पॉइंट्स नोट डाउन करो, जॉट इट डाउन यानी कि लिख लो, ठीक है। बैक पे लिखो और उसको पॉइंट्स को अच्छे से कंपाइल करके यहाँ लिख दिया, ठीक है। एंड व्हीकल ओनर्स, ड्रेन्स आर ब्रोकन एट सेवरल प्लेसेस। ड्रेन्स यानी कि जो बड़ी सी सीवर लाइन होती है ना, जिसमें से सारा कूड़ा कचरा नाली का पानी जाता है। अब तो मतलब बहुत कम एरियाज हैं जहाँ नालियाँ हों, वरना अच्छे खासे पाइपलाइंस बिछा दी गई हैं। तो इस लेटर में हम लोग बताएंगे कि यार बहुत सारे ड्रेनेज सिस्टम्स खराब हैं, ठीक है। डर्टी वाटर इज ऑल ओवर ऑन द रोड्स, यार रोड्स पे गंदा पानी तो यार कॉमन ही बात है, देखते नहीं हो, बारिश आ जाए ऐसा लगता है कि सड़कें डूब गई हैं, होता नहीं ऐसा। तो ये चीज़ आपको जेन्युइन लेजिट लिखनी है, इसमें लेजिट मतलब सीरियसली लिखनी है, ठीक है। एक्सीडेंट्स आर बिकमिंग मोर कॉमन एज अ रिजल्ट ऑफ दीज ओपन मैनहोल्स, इन मैनहोल्स की वजह से एक्सीडेंट्स होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, चांसेस बढ़ते जा रहे हैं इनफैक्ट। We sent a letter to the RWA senior official a few days ago, but no action has been taken. On behalf of my colony, I request that you take an immediate action to address this situation. ये जो पैराग्राफ है, ये जो लाइन है, ये आप लोग थर्ड पैराग्राफ में लिखोगे, थर्ड पैराग्राफ में लिखोगे, और एंड में बता सकते हो होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स, होपिंग फॉर, एक सेकेंड इसको थोड़ा सा सॉर्ट कर लेते हैं, होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स लिख देंगे, अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और यहाँ पर ना शॉर्ट फॉर्म्स यूज मत करना कि पॉजिटिव में प्लस का साइन बना दिया, ठीक है। इसके बाद क्या लिख देंगे, धन्यवाद, ओके बाय, टेक केयर, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली राघव, एड्रेस खत्म, ठीक है। दूसरा पैटर्न क्लियर है कि अगर आ गया, गलती से आ गया तो आपको आता है, समझ आ गया यहाँ तक। कोई भी डाउट है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता देंगे। तो चलिए चलते हैं फिर हम लोग आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर अ पूर्व करण स्टडिंग इन क्लास 10th A in गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करनाल
यार देखो अपूर्व और करण है, तो प्लीज ज्यादा प्यार प्यार में ना अपना नाम मत लिख देना कि मैम मुझे मेरा नाम अच्छा लगता है इसलिए मैंने लिख दिया, मार्क्स कट जाएंगे, विच इज नॉट अ गुड थिंग। तो अपूर्व या फिर करण हो, करनाल के गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हो, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट परमिशन टू योर क्लास टू गो ऑन अ पिकनिक एज यू लिव इन अ हॉस्टल। आप एक हॉस्टल में रहते हो तो आपको प्रिंसिपल से परमिशन लेनी है कि हम सर ट्रिप पे जाना चाहते हैं, प्लीज चले जाएं। तो प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना है, आपको प्रिंसिपल सर से पूछना है कि परमिशन दे दो कि पूरी क्लास ट्रिप पे चली जाए। कैसे स्टार्ट करोगे? सिंपल फॉर्मेट जो है, टू द प्रिंसिपल, स्कूल का नाम, अपने डिस्ट्रिक्ट का, सिटी का जो भी नाम लिखना है, पिन कोड, डेट, नीचे सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन, स्टार्ट कर दो। वर्बली नहीं समझ आएगा, आई नो। तो देखते हैं, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल करनाल, leave a line, date, leave a line, subject, application for permission to go on a picnic। सीधा ये लिखा, जिसकी वजह से प्रिंसिपल सर अब लेटर नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उनको पिकनिक पे भेजना नहीं है, इसीलिए ऐसे लेटर ना हम लोगों के एग्जाम्स में आते हैं। रिस्पेक्टेड सर या फिर मैडम, इसके आगे कॉमा लगा सकते हैं हम लोग। उसके बाद आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 स्टैंडर्ड, या फिर हम लोग सिर्फ ये लिख देंगे आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, स्टैंडर्ड लगाने की जरूरत नहीं है, या तो क्लास लगा दो नहीं तो 10 स्टैंडर्ड ऑफ योर स्कूल। आई एम राइटिंग दिस एप्लीकेशन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ माई क्लास। मैं ये लेटर, ये एप्लीकेशन अपनी पूरी क्लास के बिहाफ पे लिख रहा हूँ, मतलब उनका भी यही कहना है जो मैं कहूँगा। आवर स्कूल एग्जाम रिजल्ट्स हैव कम आउट एंड ऑल ऑफ अस हैव परफॉर्म्ड वेरी वेल। पहले तो अपनी तारीफ कर दो कि भाई प्रिंसिपल सर मना ही ना कर सके, तो आपको बताना है कि हमारा रिजल्ट आ चुका है एंड वी हैव परफॉर्म सो वेल, हम लोगों के मार्क्स बहुत ही बढ़िया आए हैं। Therefore we would like to celebrate and go out for a picnic to the ताज महल। ताजमहल यार, मनाली, शिमला या कसौल वगैरह कुछ अच्छी मांगते जगह, ताजमहल जाने के लिए परमिशन मांग रहे हैं। क्या बच्चे हैं यार, है ना। आप लोगों को जाने की परमिशन मिलती तो कहाँ जाते, जल्दी से बताओ कमेंट्स में। तो यार इनको ताजमहल जाना है, ठीक है। द स्कूल विल बी क्लोज फॉर द विंटर वेकेशन नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट वीक विंटर वेकेशन पड़ रही है यार, विंटर में तो सच में शिमला जाना चाहिए था, मनाली जाना चाहिए था, कहाँ ताजमहल जा रहे हैं बच्चे। दिस ट्रिप विल बी वेरी यूजफुल टू अस, यूजफुल होगी क्योंकि ताजमहल पे बहुत सारे जनरल फैक्ट्स भी हैं, है ना, जनरल फैक्ट्स भी हैं बहुत सारे। इट विल गिव अस गुड नॉलेज अबाउट आवर कल्चर एंड हेरिटेज। Hence, I request you to grant us the permission to go on this trip. I hope you will consider our request. सर मुझे उम्मीद है कि आप हमारे रिक्वेस्ट को समझेंगे, ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप इस रिक्वेस्ट को कंसीडर करेंगे। उसके बाद क्या लिख देंगे, थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, इसके बीच में लाइन नहीं छोड़नी है, स्पेस नहीं देना है, साथ में होना चाहिए ये। उसके बाद नेम, क्लास, रोल नंबर ऐसे लिखने के बजाय आप अपूर्व लिख सकते हो, नीचे 10th ए, या फिर जोन सी भी क्लास में आप हो वो यहाँ ऐसे लिख सकते हो, दोनों फॉर्मेट सही हैं। थम्स अप कि मैम यहाँ तक अच्छे से समझ आया, सही है यहाँ तक सब। सजेशंस, फीडबैक दे दो कि मैम क्लास कैसी लग रही है, ठीक है। और एक आध बात मुझे भी पूछनी है कि यार हम लोग एक सेशन रख लें, लाइव सेशन टाइप्स कुछ, कि हम लोग आपसे बात कर सके, टाइम मैनेज कैसे करना है, सिलेबस को 30 डेज में 20 डेज में कैसे कवर करना है, ऐसा एक सेशन रखें। कमेंट्स में ड्रॉप कर देना कि हाँ मैम ऐसा सेशन रख लो, ठीक है। आ जाते हैं आगे। एज द हेड बॉय ऑफ योर स्कूल, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू मेक इंटरनेट फैसिलिटीज अवेलेबल टू स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी। ये बच्चे तो भाई महान है, कह रहे कि लाइब्रेरी में ना इंटरनेट लगवा दो। अच्छा, हमारे टाइम में स्कूल में फ़ोन भी नहीं लेके जाने देते थे, और फ़ोन अगर पकड़ा गया तो मम्मी पापा को बुला लेते थे और 1 हफ्ते की छुट्टी पे बेटा घर ही रहो तुम, स्कूल आने की ज़रूरत ही नहीं है। इन्हें देखो लाइब्रेरी में इंटरनेट चाहिए इनको, लाइब्रेरी में कंप्यूटर तो होते नहीं है, क्या यूज़ करेंगे इंटरनेट का। पर ठीक है, लेटर है, लिखना तो पड़ेगा, लास्ट लेटर है, ध्यान सिर्फ यहीं पे देना है, ठीक है। चलो, टू दी प्रिंसिपल आदर्श विद्या निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल, काफ़ी बड़ा स्कूल है, न्यू दिल्ली। सब्जेक्ट, रिक्वेस्ट फॉर इंटरनेट फैसिलिटीज फॉर स्टूडेंट्स इन द लाइब्रेरी, रिस्पेक्टेड सर। सेम ही फॉर्मेट है, कितना रट्टा मारोगे, मतलब अब तो दिमाग में फिट हो गया होगा कि मैम अब तो लेटर को मतलब उड़ा कर ही आएंगे, पूरे 5 मार्क्स ही आएंगे हमारे, ठीक है। इतने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली अब तो हमने।
आगे देखते हैं। आई एम हेड बॉय ऑफ आवर स्कूल। On behalf of the entire students body of our school, I request you to please provide internet facilities in the library. आप में से कोई हेड बॉय या हेड गर्ल रहा है क्या स्कूल का? हेड बॉय हेड गर्ल तो आई गेस 12th में बनाते हैं, हमारे में 11th में बन जाते थे। 11th और 12th में 2 साल का टेन्योर होता था, मज़े बहुत आते हैं। अगर बनने का मौका मिले ट्राई ज़रूर करना, ठीक है। तो ये जो भैया है ये एक हेड बॉय है और इन्होंने ना पूरे स्कूल के स्टूडेंट्स के बिहाफ पे कहा है कि हमको ना लाइब्रेरी में इंटरनेट फैसिलिटीज़ चाहिए, ठीक है। क्यों चाहिए, अब क्या फ़ायदे हो सकते हैं? पहली चीज़, जब हम पढ़ रहे होते हैं हमको गूगल बाबा की बहुत ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग रिसर्च करके चीज़ें अच्छे से साथ के साथ लिख सकते हैं। कॉम्पिटिशन्स के लिए रिसर्च करनी हो तो लाइब्रेरी जाते हैं, तो लाइब्रेरी में अगर इंटरनेट होगा तो उससे और ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये सारे पॉइंट्स यहाँ बता दिए। ड्यू टू dearth ऑफ इंटरनेट फैसिलिटीज़ वी फील क्वाइट inadequate when we come in contact with students of other schools. dearth यानी कि कमी होना। अब जब हम दूसरे स्कूल के बच्चों से मिलते हैं ना तो हमको कमी फील होती है कि यार हमारे पार्ट में ना कुछ प्रॉब्लम है, हमारे पार्ट पे कुछ प्रॉब्लम है। दिस फैसिलिटी विल इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ आवर वर्क इन ऑल एरियाज. आवर प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशंस विल बी मोर मीनिंगफुल एंड आवर डिबेट्स एंड स्पीचेस वेल रिसर्च्ड. हमारी जो स्पीचेस होंगी, ठीक है, स्पीचेस यानी कि जितनी भी हम लोग बोलचाल रखते हैं, डिबेट्स होंगी, कॉम्पिटिशन्स होंगे, वो हमेशा वेल रिसर्च होंगे, क्योंकि लाइब्रेरी में जाके हमको नेट मिलेगा, इंटरनेट मिलेगा, हम लोग और चीज़ें अच्छे से देख पाएंगे, और ज़्यादा नॉलेज मिलेगी और वही नॉलेज हम आगे बांट पाएंगे. एज यू ऑलवेज पुट द स्टूडेंट्स ग्रोथ ऑन द टॉप प्रायोरिटी, प्लीज़ कंसीडर आवर रिक्वेस्ट फेवरेबली. हमने प्रिंसिपल सर को बांध लिया कि देखो आप लोग बच्चों का हमेशा भला करते हो, तो इस बार भी भला कर दो ना, इस बार भी भला कर दो. थैंकिंग यू योर्स फेथफुली XYZ, यानी कि अपना नाम हेड बॉय. खत्म, ठीक है. पूरा लेटर राइटिंग इसी छोटे से, बहुत छोटे से बेबी सेशन में ख़त्म कर लिया है. बेबी सेशन जो था यार 30 मिनट की वीडियो है, 30 से 31 मिनट की मैक्सिमम बनेगी. तो जल्दी से क्या करना है, ऐसी और वीडियोस चाहिए तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना तो यार बनता है. और मतलब कितनी बार कहे बेचारा इंसान, है ना. तो अपनी मर्जी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है. अब मैं एक चीज़ पूछना चाह रही हूँ, व्हाट शैल वी डू इन नेक्स्ट क्लास. आप लोग बता दो कमेंट्स में, क्योंकि वही चीज़ फिर अगली वीडियो में आ जाएगी. लिटरेचर का चैप्टर करें, कोई टेंसेस करें या फिर अनसीन पैसेज करें, क्योंकि इन द प्रीवियस वीडियो यू पीपल आस्क्ड मी टू गो फॉर अनसीन पैसेज. आपने अनसीन पैसेज और लेटर बोला था, लेटर राइटिंग, तो मैं लेटर राइटिंग करा चुकी. इन तीनों में से मुझे ऑप्शन दे दो कि मैम इन तीनों में से क्या करें, ठीक है. और एक बार जल्दी से प्यारे बच्चे फीडबैक दे देंगे कि मैम क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी थी, सो थी, इन्फॉर्मेटिव थी, अच्छी थी, पूरा समझ आ गया. थोड़ा सा फीडबैक ताकि अगली क्लास और बढ़िया जाए, मज़ेदार जाए, ठीक है. तो वंस अगेन हैप्पी रिपब्लिक डे बच्चा पार्टी. परेड वगैरह देखी थी, नहीं देखी थी? हैप्पी रिपब्लिक डे. क्योंकि हमारे घर में तो यार क्या होता है, मम्मी सुबह उठा देती टीवी चैनल ऑन करके कि देखो परेड, क्योंकि यार मतलब हमारे आर्मी वाले लोग कितनी बढ़िया कलाकार हैं, मतलब कितनी बढ़िया करतब दिखाते हैं, देखनी तो बनती है. आई होप आप सब लोगों ने देखी होगी. मज़ेदार थी आज की, यानी कि मज़ेदार परेड होने वाली है, तो हो ही गई होगी, ठीक है. तो चलिए, हैप्पी रिपब्लिक डे वंस अगेन. चलते हैं, बाय बच्चा पार्टी, टेक केयर, विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू, बाय.